मुझे पता है आप डिसीजन लेते हो, इस बार तो मैं मैनिफेस्ट करके ही मानूंगा। पहले दिन आप फुल मोटिवेशन में रहते हो, पूरे दिन अफर्मेशन करते हो। नेक्स्ट डे ये मोटिवेशन डाउन होना स्टार्ट होता है एंड थर्ड डे आपके सामने फिर वही 3D नेगेटिव थॉट्स एंड देन यू एंड अप स्टक इन द सेम लूप अगेन। आई नो आप सब हमारा बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, सो आई एम बैक। सो चैलेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें हम आपको रोज़ चैलेंज देते हैं और आप हमें रिजल्ट देते हो। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Go and stand in the front of a mirror and look at yourself. Ask yourself, कौन खड़ा है सामने, एक विनर या एक्सक्यूज देने वाला एक लूजर? फेस योरसेल्फ। तुम्हें पता है ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? देर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन वाई एवरी थर्ड डे यू गेट स्टक इन द सेम लूप। जो 24 घंटे तुम्हें मिले हैं वही 24 घंटे जो मैनिफेस्ट करके सक्सेस स्टोरी देते हैं उन्हें मिले हैं। जो क्रिएटिव पावर तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करती है वही क्रिएटिव पावर उनके अंदर भी एग्जिस्ट करती है। 3D उनके सामने भी है और 3D तुम्हारे सामने भी है। पास्ट उन्हें भी ट्रिगर करता है, पास्ट तुम्हें भी ट्रिगर करता है। नेगेटिव थॉट्स उन्हें भी आते हैं और नेगेटिव थॉट्स तुम्हें भी आते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डिसीजन में। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपका ब्रेन सबसे पहले आपके सामने लेके आता है आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, आपके इमोशंस को। और आप जैसे ही इस इमोशन के माया जाल में फंसते हो, आप अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हो। सो जैसे ही आप डिसाइड करते हो कि इस बार तो हम मैनिफेस्ट करके ही मानेंगे, आपका ब्रेन आपके सामने नेगेटिव थॉट्स ला के रख देता है कि मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करती है। अच्छा, काम कर रही होती तो ऐसा नहीं हो सकता था क्या? वो क्या कर रहा होगा? इतना कंपटीशन है, फिर सब लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो कैसे होगा? प्ला प्ला इनफाइनाइट नेगेटिव थॉट्स। वो हर मुमकिन कोशिश करता है तुम्हें तोड़ने की, और जिस दिन तुम अपने डिसीजन को तोड़ते हो उसी दिन तुम्हारा सेल्फ बिलीफ सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है और यहीं से ये साइकिल, ये लूप स्टार्ट हो जाता है। तुम फोर्थ डे से तुम फिर से मोटिवेट होते हो और अगेन स्टार्ट करते हो वही फर्स्ट डे का गेम। आप हो तो फोर्थ डे पे, लेकिन स्टार्ट फर्स्ट डे से कर रहे हो। ये लूप फिर स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट थर्ड डे पे फिर तोड़ोगे। मुबारक हो, आप गुलाम बन चुके हो अपने ही इमोशंस के। बट तुम्हारा इमोशन शायद ये भूल रहा है कि ये किंगडम किसका है। आई एम द किंग एंड यू आर द किंग एंड क्वीन ऑफ योर ओन किंगडम। मैं हूं ना, इसे मैं ब्रेक कराऊंगा। अब देखता हूं तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे सामने किस तरह टिकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि 24/7 आपको पॉजिटिव इमोशंस में ही रहना है। आपकी इमोशंस फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। देखो, जब तुम डिसीजन लेते हो कि इस बार तो मैं मैनिफेस्ट करके ही मानूंगा, उस वक्त आप हाईली मोटिवेटेड फील कर रहे होते हो। उस वक्त आपके इमोशंस पीक पर होते हैं और आप उस इमोशन से वैलिडेशन लेके डिसीजन लेते हो। बट आप ये भूल जाते हो कि इमोशंस हमेशा सेम नहीं होंगे, फ्लैक्चुएट होते रहेंगे। अगर सुबह मोटिवेटेड हो तो शाम तक आप डीमोटिवेटेड या लो भी फील करोगे। नेक्स्ट डे आप लो फील करोगे, उसके नेक्स्ट डे फिर पॉजिटिव फील करोगे। ये नॉर्मल है। और कंसिस्टेंसी का आप गलत मीनिंग समझते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि चाहे जितने भी आपके इमोशन फ्लैक्चुएट करे, आप लो फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, लेकिन आपने डिसीजन लिया है कि आप अफर्मेशन करोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे या विजुअलाइजेशन करोगे, तो आप करोगे नो मैटर व्हाट। आप लो फील कर रहे हो, आपको इमोशंस नहीं आ रहे हैं, आपको फीलिंग नहीं आ रही है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं हो सकता, अपोजिट थॉट्स आ रहे हैं, बट आप कंसिस्टेंसी के साथ बोलते जा रहे हो, रो रहे हो, बोलते जा रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, कंसिस्टेंसी में फीलिंग का कोई रोल प्ले नहीं होता। कंसिस्टेंसी में डिसीजन का रोल प्ले होता है कि डिसीजन मैंने लिया है कि कंसिस्टेंसी में बोलूंगा, सिंपल, लिखूंगा, विजुअलाइजेशन करूंगा, ये है रोल। ओके, इमोशंस बाद में आते हैं, फीलिंग बाद में आती है। आज आप मैनिफेस्टेशन का डिसीजन लोगे एंड सेकेंड एंड थर्ड डे पे आप इमोशनली ब्रेक डाउन फील करोगे। सबका अलग होता है साइकिल। सेकेंड डे पे, फर्स्ट डे पे, थर्ड डे पे सब अलग अलग फील करते हैं, ठीक है। आप इमोशनली ब्रेक डाउन फील करोगे, उसी वक्त आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है एंड अपने फियर को फेस करते हुए आंखों में आंखें डाल के बोलना है। अपने बॉडी पोस्चर को सही करो और कॉन्फिडेंटली खड़े हो और बोलो,
अब मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हूँ। अब मैं नहीं रोऊंगा। अब मैं अपने इमोशंस को अपना गुलाम बनाऊंगा। होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू वर्सेस यू। आपको बस आज जीतना है, इस मोमेंट में। अगर आप इस मोमेंट पे आज जीत गए तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट विनर एटीट्यूड वाला हो जाएगा, और अगर आप हार गए तो आपको गिल्ट फील होगा और आप इस साइकिल में वापस से फंस जाओगे। सो अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में विनर एटीट्यूड वाली इंफॉर्मेशन प्लांट हो गई है। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना लूप ब्रेक कर दिया। आपने अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट की। सो अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए, सो होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।